अगली खबर बिलासपुर से है, जहां तख्तपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह के खिलाफ सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि तख्तपुर विधानसभा के सैकड़ों सामाजिक नेताओं ने तख्तपुर सतनाम भवन में विशेष बैठक कर सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया और साथ ही भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शिकायत की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भेजी गई है। मामला है तख्तपुर विधानसभा के ग्राम काठा कोनी का, जहां 31 दिसंबर को सतनामी समाज ने जयंती कार्यक्रम रखा था, जहां मंच पर सामाजिक नेता संजीव खांडे और उन अन्य लोग बैठे हुए थे। तभी क्षेत्रीय विधायक रश्मि आशीष सिंह वहां पहुंची, जिसे देखकर सामाजिक नेता मंच से उतरकर किनारे से बाहर जाने लगे, जिसके बाद विधायक उनके पास चली गई और तेज आवाज में बोलने लगी। साथ ही उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कई जगह अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उनके काम नहीं करूंगी। मैं पूर्व विधायक ठाकुर बलराम सिंह की बहू और रोहिणी कुमार वाजपेयी की बेटी हूं, कभी नहीं झुकूंगी। विधायक द्वारा इस प्रकार से अपमानित करने के कारण पूरे विधानसभा में अनुसूचित जाति समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ जनप्रतिनिधि संतोष कौशिक जुड़े हुए हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि जी संतोष जी, ये बताइए कि आप इस निंदा प्रस्ताव को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि जो समाचार हुआ, सतनामी समाज जो है तख्तपुर विधानसभा में बहुतायत में निवास करते हैं और निश्चित रूप से सतनामी समाज का रुझान हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है और सतनामी समाज को जिस प्रकार से अपमानित किया गया और वो जो संजीव खांडे का, जैसे कि आपने बताया कि संजीव खांडे जो है प्रदेश सतनाम संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष है और उनको ये बोलना कि भाई कहाँ मुंह छुपा के भग रहे हो, है ना। तो निश्चित रूप से पूरा समाज जो है और सरपंच थे, पिंडारी सरपंच, परसदा सरपंच, ऐसे करके सतनामी समाज का पूरा जयंती कार्यक्रम था, उसमें इस तरह से अपमानित किया जाना निश्चित रूप से ये कृत्य निंदनीय है। किसी जाति विशेष को जो है इस तरह से बात बोलना निश्चित रूप से इसी संदर्भ में जानकारी मुझे भी प्राप्त हुआ कि सतनामी समाज जो है सतनाम भवन में जो है एकत्रित होकर जो है इनका निंदा प्रस्ताव पास किए हैं। तो निश्चित रूप से किसी समाज को, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी समाज को अपमानित करता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की एक्शन तो होता है और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। कोई भी चाहे समाज हो, केवल सतनामी की मैं बात नहीं करता, किसी भी समाज के साथ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से दुर्व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई है, तो बैठक में अब तक इस मुद्दे को लेकर क्या राय बनी है? बैठक में जो है अभी जो है बैठक में कलेक्टर साहब को जो है चूंकि 2 दिन, अभी 3 दिन छुट्टी था, यहाँ पर छेरा का स्थानीय अवकाश था, 2 दिन और छुट्टी था, तो सोमवार को जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे करके उनका प्लान है, ऐसे सुनने में आया है। और एसपी साहब से मांग करेंगे कि सतनामी समाज को जो अपमानित किया गया है तो उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया जाए और पूरे समाज जो है एकजुट होकर हमेशा कभी भी अगर ऐसा करता है तो पूरा धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे, ऐसा इन लोगों की मंशा है। जी संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के
ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,